एक सेल से बर्थ तक लाइफ का इनक्रेडिबल सफ़र ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अनबिलीवेबल जर्नी शुरू होती है। एक माइक्रोस्कोपिक स्पर्म सेल काउंटलेस ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके एग तक पहुंचता है। ये मीटिंग ही लाइफ के क्रिएशन की स्पार्क होती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्पर्म की जर्नी, फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्ट मोमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। एक सिंगल सेल से लेकर एक न्यूबॉर्न बेबी तक का मिरेकल। सब कुछ शुरू होता है एजैकुलेशन से, जब मिलियंस ऑफ स्पर्म वजाइना में रिलीज होते हैं। लेकिन ये कोई इजी रेस नहीं है, यह एक सर्वाइवल चैलेंज है। वजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जिसमें ज़्यादातर स्पर्म कुछ ही मिनट्स में दी हो जाते हैं। जो सर्वाइव करते हैं वो सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में आगे बढ़ते हैं। यूटेरिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस उन्हें पुश करते हैं। सिर्फ कुछ 1000 स्पर्म ही फॉलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं और उनमें से एक छोटी सी फ्रैक्शन एग तक पहुंचती है। दिस इज ट्रू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट द सेलुलर लेवल। मीनवाइल ओव्यूलेशन के टाइम एग फॉलोपियन ट्यूब में वेट करता है। ये एग एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से सराउंडेड होता है, जिसे जोना पेलुसिदा कहते हैं। स्पर्म अपने एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज करके इस कवरिंग को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जो पहला स्पर्म एग के बैरियर को क्रॉस करता है वो एग की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है। ये फ्यूजन एक रिएक्शन स्टार्ट करता है जो बाकी सारे स्पर्म्स को ब्लॉक कर देता है और इसी फ्यूजन से बनता है जाइगोट, एक फर्टिलाइज्ड एग, एक नई ह्यूमन लाइफ की पहली सेल। जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड होना स्टार्ट करता है, पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8 और ऐसे ही। ये एक सॉलिड सेल बॉल बनाता है जिसे मोरुला कहते हैं। जैसे ही ये यूटेरस की तरफ मूव करता है, मोरुला एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स का हॉलो बॉल जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। अराउंड डे 5 ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के लाइनिंग तक पहुंचता है और उसमें एम्बेड हो जाता है। यहीं से प्रेगनेंसी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। 3rd to 8th वीक के बीच डेवलपिंग बेबी को एम्ब्रियो बोला जाता है। इस स्टेज पर बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। न्यूरल ट्यूब फॉर्म होता है जो आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। हार्ट अराउंड 4th वीक बीट करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे लिम्ब बड्स निकलते हैं जो हाथ और पाँव की शुरुआत होते हैं। 8th वीक के अंत तक सारे मेजर ऑर्गन्स अपनी जगह पर होते हैं और एम्ब्रियो एक टाइनी ह्यूमन जैसा दिखने लगता है। 8 वीक्स के बाद एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस की फिंगर्स, टोज और फेशियल फीचर्स डेवलप होते हैं। 12th वीक तक फीटस छोटी छोटी मूवमेंट्स करने लगता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट और फास्ट हो जाता है। फीटस साउंड सुनने लगता है, बॉडी पे हेयर ग्रो होने लगते हैं और सेंसेस डेवलप होते हैं। मदर को फर्स्ट किक्स फील होने लगती हैं। अराउंड 24 वीक्स फीटस वायबल हो जाता है, मतलब मेडिकल सपोर्ट के साथ वूम के बाहर भी सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है। 3rd ट्राइमेस्टर पूरा बर्थ प्रिपरेशन पर फोकस करता है। लंग्स मैच्योर होते हैं, ब्रेन रैपिड स्पीड से ग्रो करता है और बॉडी फैट एक्यूमुलेट करता है। अराउंड 38 to 40 वीक्स बेबी फुली रेडी होता है बाहर की दुनिया के लिए। लेबर तब स्टार्ट होती है जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। सर्विक्स ग्रेजुअली ओपन होता है और बेबी बर्थ कैनल से नीचे की तरफ डिसेंड करता है। आवर्स ऑफ लेबर के बाद एक नई लाइफ का जन्म होता है। बेबी अपनी पहली सांस लेता है और दुनिया में एक नया सफ़र स्टार्ट करता है। एक सिंगल सेल से एक फुली डेवलप्ड न्यूबॉर्न तक ह्यूमन डेवलपमेंट की जर्नी सच में एक मिरेकल ऑफ लाइफ है।